नमस्कार। आखिरकार थोड़े इंतजार के बाद 29 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से अपने नए नए प्रयोगों के लिए जानी जाती है। फिर चाहे वो 2023 में जो अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हो, चाहे उसमें उसने नए प्रयोग किए हो, या इसके पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग करती आई है। ठीक वैसा ही नजारा 2023 में विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल में भी दिखाई दिया। विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल में जिन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया है, उस बंटवारे को लेकर के काफी कुछ पुरानी परंपराओं को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, कुछ नई चीजों को इसमें शामिल किया है, कुछ पुरानी धारणाओं को उन्होंने बदला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपना जो मंत्रिमंडल है वो चुन चुन करके ऐसे मंत्रियों से सजाया है जो वास्तव में उस पद के लिए बने हुए हैं। आज हम इसी सब पर चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार में जो मंत्री हैं, जिनको विभागों का बंटवारा हुआ है, वो किस आधार पर उनको विभागों का बंटवारा किया गया है। उनकी योग्यता को देख करके, उनके क्षेत्र में उनका दबदबा देख करके, उनकी शिक्षा देख करके, या उनका पार्टी में अनुभव देख करके किस आधार पर आखिर पार्टी ने मंत्रियों का जो है वो बंटवारा किया है, और इस बंटवारे के बाद छत्तीसगढ़ में आगामी 5 सालों में छत्तीसगढ़ की दिशा जो है वो किस ओर जाएगी, ये भी इसी से तय होगा। तो आइए एक एक करके जानते हैं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रियों की विभागों के बारे में कि आखिर उनको ये विभाग क्यों और कैसे मिला। डिप्टी सीएम अरुण साव, इन्हें विधि विधायी, पीडब्ल्यूडी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी व नगरीय प्रशासन का प्रभार दिया गया है। जहां केवल पीडब्ल्यूडी के लिए 7,651 करोड़ का बजट होगा, तो वहीं पीएचई के लिए 2,557 करोड़ का बजट होगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, इन्हें गृह, जेल, पंचायत, ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा व रोजगार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे प्रभार दिए गए हैं। जहां पंचायत विभाग के लिए 10,329 करोड़ का बजट होगा, तो वहीं गृह विभाग के लिए 6,520 करोड़ रुपए का अलग से बजट वाला विभाग भी डिप्टी सीएम के पास होगा। रामविचार नेताम, इन्हें कृषि विकास एवं किसान कल्याण, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास जैसे प्रभार दिए गए हैं। कृषि विभाग के लिए जहां 10,070 करोड़ का बजट होगा, तो वहीं आने वाले दिनों में केंद्र की मदद से यह बजट और बढ़ने वाला भी साबित होगा। बृजमोहन अग्रवाल, इन्हें स्कूल शिक्षा, संसदीय कार्य, उच्च शिक्षा, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन, संस्कृति, स्कूल शिक्षा का विभाग दिया गया है। स्कूल शिक्षा के लिए जहां 19,489 करोड़ रुपए का बजट होगा, तो वहीं उच्च शिक्षा के लिए 1,196 करोड़ रुपए का बजट होगा। इसके अलावा धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति के लिए भी केंद्र सरकार की विशेष रुचि रही है, इसलिए आने वाले दिनों में इनका बजट भी केंद्र सरकार की मदद से और बढ़ेगा। ओपी चौधरी, इन्हें वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी जैसे प्रभार दिए गए हैं। मौजूदा साय सरकार ने 1,21,500 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त विभाग का सारा काम ओपी चौधरी देखेंगे। साथ ही आवास व पर्यावरण मिलाकर 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा के राज्य का बजट बनाने का अधिकार भी ओपी चौधरी जैसे प्रशासनिक अधिकारी के पास होगा। दयालदास बघेल, इन्हें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया है। खाद्य विभाग के लिए 6,464 करोड़ का बजट होगा। केदार कश्यप, इन्हें वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता जैसे विभाग दिए गए हैं। वन विभाग के लिए 3,136 करोड़ रुपए का बजट होगा, तो वहीं जल संसाधन के लिए 3,607 करोड़ का बजट इन्हें दिया गया है। कौशल विकास व सहकारिता का बजट अलग से होगा। बस्तर संभाग के अकेले ऐसे विधायक हैं जिन्हें साय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया है। श्याम बिहारी जायसवाल, इन्हें लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा जैसे विभाग दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए 5,497 करोड़ का बजट दिया गया है। साय मंत्रिमंडल के ये सबसे पढ़े लिखे मंत्री हैं। लक्ष्मी राजवाड़े,
इन्हें महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। महिला बाल विकास के लिए 2,675 करोड़ रुपए का बजट होगा, तो वहीं समाज कल्याण के लिए 1,125 करोड़ रुपए का बजट होगा। ये मात्र 31 साल की सबसे युवा महिला मंत्री हैं। साय मंत्रिमंडल की इकलौती महिला मंत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राजनीति में सक्रिय रही हैं और जिला पंचायत की सदस्य भी रही हैं। टंकराम वर्मा, इन्हें खेलकूद, युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन जैसे विभाग दिए गए हैं। राजस्व विभाग के लिए 3,285 करोड़ का बजट दिया गया है। वहीं टंकराम वर्मा पहले शिक्षक रह चुके हैं, कई मंत्रियों के पीए रह चुके हैं, रायपुर ग्रामीण की राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। लखनलाल देवांगन, इन्हें वाणिज्य, उद्योग व श्रम विभाग जैसे प्रमुख विभाग दिए गए हैं। लखनलाल देवांगन जमीन से जुड़े नेता बताए जाते हैं। कोरबा से काफ़ी लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने जीत दिलाई है। पार्षद से राजनीतिक जीवन की इन्होंने शुरुआत की है। पार्षद के बाद ये महापौर भी बने हैं। लगातार राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय भी रहे हैं और कोरबा में औद्योगिक क्षेत्र से आते हैं और कई श्रमिक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई है। तो विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल में अब विभागों का बंटवारा हो चुका है और विभागों के बंटवारे को लेकर के एक चीज स्पष्ट रूप से साफ नजर आती है कि मंत्रियों को जो विभागों का बंटवारा किया गया है वो काफी सोच समझ करके किया गया है। अब यदि हम बात करें इसमें, चूंकि मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें हमारे डिप्टी सीएम अरुण साव के बारे में, तो चूंकि इन्हें लोरमी से टिकट दिया गया था और सबसे बड़ी बात कि अरुण साव पेशे से वकील रहे हैं और जिस समय रमन सिंह की सरकार रही है उस समय ये सरकार का पक्ष कई बार हाई कोर्ट में रखते आए हैं। इसलिए विष्णुदेव साय सरकार में उन्हें विधि विभाग इसी योग्यता की वजह से दिया गया है। इसके अलावा याद कीजिए वो समय जब अरुण साव के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किया गया था। छत्तीसगढ़ में जिस समय विधानसभा का घेराव आवास योजना के लिए किया गया था, ये सबसे सफल और बड़ा जो आंदोलन था, क्योंकि जिस समय कांग्रेस का राज था छत्तीसगढ़ में, जब भूपेश बघेल की सरकार थी जब पिछले बार, तो भूपेश बघेल ने अपने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो किसी गरीब को नहीं दिया था। सिर्फ ये बोल करके कि चूंकि इस योजना में प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए भूपेश बघेल ने 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रखा। जबकि नियम ये था कि जिस समय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे उस समय राज्य को अपना 40% देना था और बाकी 60% केंद्र से जो था उसका पैसा आ रहा था और इसके बाद लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ था वो दिया जाना चाहिए था। लेकिन भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 16 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया कि ऐसा ना हो कि यदि हम इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को देंगे तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 5 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता जो तरसी है, छत्तीसगढ़ की जनता ने काफी आंदोलन किए हैं, काफी जद्दोजहद किए हैं। अब लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और अरुण साव लगातार गरीबों के लिए आवास योजना के लिए लड़ते आए हैं, आंदोलन करते आए हैं। उन्होंने कई सफल आंदोलन किए हैं और शायद ये इसी का नतीजा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसमें अरुण साव द्वारा किए गए सफल आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। इसीलिए विष्णुदेव साय सरकार में उन्हें जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो दिया गया है वो भी इसी सोच समझ करके उन्हें दिया गया है। इसके अलावा जो नल जल योजना का जो प्रभार है वो भी अरुण साव की जिम्मेदारी पर होगा और निश्चित तौर पर आने वाले 5 सालों में डिप्टी सीएम अरुण साव को जिस योग्यता के आधार पर जो पद दिया गया है उसका लाभ छत्तीसगढ़ को जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के बारे में। जो हमारे विजय शर्मा जी हैं
वो कवर्धा से आते हैं। कवर्धा इसके पहले काफी सेंसिटिव एरिया रहा है, इसलिए वो वहां की संवेदनशीलता से काफी परिचित हैं। और जो डिप्टी सीएम है वो काफी मुखर हैं और सीधे एक लाइन में वो अपना जवाब देते हैं। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम हमारे जो रहे हैं वो भाजपा जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जिस समय उन्हें टिकट दी गई वो उस समय प्रदेश महामंत्री भी थे। तो पार्टी ऐसा सोचती है कि जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है उन कार्यकर्ताओं को यदि वो ऊपर उठाएंगे, टिकट देंगे, तो वो बेहतर तरीके से पार्टी को और प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम करेगा। इसलिए जो डिप्टी सीएम है उन डिप्टी सीएम को भी जो पद दिए गए हैं, चाहे वो तकनीकी शिक्षा का पद दिया गया हो, चाहे रोजगार का दिया गया हो, चाहे विज्ञान प्रौद्योगिकी का दिया गया हो, ये सारे पद उनकी योग्यता के आधार पर साय सरकार में उनको दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी की। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल जी काफी कद्दावर नेता है। रायपुर दक्षिण से उन्होंने काफी लंबी लीड लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहां से जीत दिलाई है। हालांकि जिस समय पिछले बार जब कांग्रेस की सरकार थी, जब सब तरफ से भारतीय जनता पार्टी के एक एक करके उम्मीदवार हार रहे थे, उस समय भी बृजमोहन अग्रवाल ऐसे एकमात्र प्रत्याशी थे जो जीत करके विधायक बने हुए थे। और 1990 में सबसे कम उम्र के विधायक बनने का जो खिताब है वो भी बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ रहा है। बृजमोहन अग्रवाल जी शुरू से छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं और उसके बाद वो राजनीति में आए हैं। कई महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने संभाला है और इस बार भी उनको उच्च शिक्षा का जो पद दिया गया है, हालांकि उनको कई बड़े बड़े पद दिए गए हैं, लेकिन उच्च शिक्षा का जो पद दिया गया है उसको देने के पीछे मेरी ऐसी सोच है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति लागू करी है और छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने के लिए बृजमोहन अग्रवाल जैसे मंत्री को शिक्षा विभाग देना सबसे उचित निर्णय साबित होगा। इसीलिए विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में बृजमोहन अग्रवाल को उच्च शिक्षा विभाग देना एक बहुत ही अच्छा कदम है। और ऐसा मानना है कि इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ में शिक्षा का जो स्तर है वो काफी बेहतर होगा केंद्र सरकार के साथ। विष्णुदेव साय सरकार में हम बात करते हैं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी के बारे में। टंकराम वर्मा जी इसके पहले शिक्षक रह चुके हैं। रायपुर ग्रामीण से वो जिलाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं। उन्हें राजस्व जैसा विभाग दिया गया है, उन्हें खेल कूद कल्याण विभाग भी दिया गया है। ये पहली बार कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं ऐसी सोच रही है कि यदि हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को ऊपर उठाते हैं तो वो पार्टी में ईमानदारी के साथ और बेहतर तरीके से वो काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसमें एक जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री तक बनने की हैसियत रखता है। शायद इसी फॉर्मूले को भारतीय जनता पार्टी ने चरितार्थ किया है और टंकराम वर्मा को उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। हालांकि इन पूरे 5 सालों में राजस्व विभाग की चर्चा जोर शोर से रहेगी। अब हम यदि बात करें ओपी चौधरी की, तो ओपी चौधरी जी को जो विभाग दिया गया है, वित्त विभाग जो दिया गया है, हालांकि ये वाला विभाग हर समय जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने पास रखते हैं, लेकिन इस बार विष्णुदेव साय सरकार ने वित्त विभाग जो है वो ओपी चौधरी को दिया हुआ है। मतलब कहने का है छत्तीसगढ़ में जहां जहां विकास के काम होंगे उन सारे विकास कार्यों के लिए अब पूरा जो वित्त का जो काम है वो ओपी चौधरी देखेंगे, क्योंकि ओपी चौधरी युवा नेता है, काफी समझदारी से वो हर काम को करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि वो एक पूर्व आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, उनको प्रशासनिक दाव पेचों के बारे में बहुत उनको बारीकी से उसका ज्ञान है। तो उनको इस खूबी की वजह से जो सारा वित्त विभाग है वो उनको दिया गया है। इसके अलावा जो आवास का जो काम है वो पूरा आवास हैंडलिंग का जो काम है वो भी ओपी चौधरी द्वारा ही देखा जाएगा। साय मंत्रिमंडल में एकमात्र इकलौती महिला मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े जी। लक्ष्मी राजवाड़े जी ये भी जमीनी कार्यकर्ता रही हैं। ये सूरजपुर में महिला मोर्चा में जिलाध्यक्ष भी रही हैं। इसके अलावा ये जिला पंचायत की सदस्य भी रह चुकी हैं। पार्टी ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को ऊपर उठा के कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है और महिला बाल विकास विभाग उन्हें दिया है। तो आने वाले समय में ये बिल्कुल देखा जाएगा छत्तीसगढ़ में कि राज्य और केंद्र मिलकर के छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई इबारत लिखेंगे। छत्तीसगढ़ में राज्य और केंद्र मिलकर के एक नई विकास को दिशा देंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में
जिस समय विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय 2-3 मुद्दे ज्यादा थे। पहला प्रधानमंत्री आवास योजना था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को क्या कहते हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जैसे ही उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली उसके दूसरे घोषणा पत्र में ही उन्होंने इस वादे को पूरा किया है कि जल्द ही सभी को जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ मिलेगा। पिछले सरकार ने इस योजना को होल्ड करके रखा था या रोक करके रखा था, जबकि नियम यह है कि राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना में केवल अपना 40% देना था और बाकी 60% जो था वो केंद्र को देना था। लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीबों को नहीं दिया, ये सोच करके कि ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यदि हम देते हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना में उनका फोटो जो है वो या उनका जो शब्द है वो उसमें इस्तेमाल किया जा रहा था। सिर्फ एक छोटी सी चीज की वजह से छत्तीसगढ़ में 16 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखा गया। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया जा चुका है, मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ अहम विभागों के अलावा ऐसे विभाग भी अपने पास रखे हैं जो बाकी मंत्रियों के पास नहीं है। इसके अलावा एक मंत्री का पद अभी भी खाली है। तो अब देखना होगा कि विष्णुदेव साय सरकार ने पुराने और नए, ओल्ड और न्यू का जो कॉम्बिनेशन बनाया है, इस कॉम्बिनेशन में छत्तीसगढ़ में विकास की क्या नई गाथा लिखी जाएगी, ये हमको आने वाले 5 सालों में देखने को मिलेगा। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने किए गए वादे को वो पूरा करती है। नमस्कार।